बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 6.4 है। तो इसके अंदर हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। तो बाकी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यूज डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व एफ एफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल ए बी। तो ये इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3। इस इंटरवल के अंदर हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है और ये ग्राफ है। तो ग्राफ देखें। सबसे पहले एक्सरसाइज आपके पास है 6.4, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। तो ग्राफ आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्केयर। और इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर आपने एरिया फाइंड करना है 0 से 3। तो देखें सबसे पहले ये ग्राफ क्या है। ये ग्राफ आपके पास एक पैराबोला है और ये जो है डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें एक्स स्केयर की जगह एक्स स्केयर के साथ माइनस साइन है, एक्स स्केयर के साथ माइनस साइन है। तो सबसे पहले क्या है जी, ग्राफ इज़ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड, क्योंकि इसमें जो एक्स स्केयर के साथ जो है वो माइनस है। तो इसके अंदर हम इसमें ग्राफ के अंदर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर एरिया फाइंड करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वाई की वैल्यू 0 होगी, एफ ऑफ एक्स 0 होगा। एक्स की वो वैल्यू जहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपके पास 0 होगा। पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वो तमाम वैल्यू, जहाँ पर ये इक्वेशन जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, और x स्केयर रूट ले ले दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये दो वैल्यू x की आ गई हैं। एक आ गई है x इज इक्वल टू प्लस 2 और एक आ गई है x इज इक्वल टू माइनस 2। ये दो वैल्यूज़ हैं। ये आपके पास x इंटरसेप्ट्स हैं। तो ये x इंटरसेप्ट हो गए। अब हम फाइंड करते हैं इसका वर्टेक्स। ये पैराबोला है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा। इसका वर्टेक्स ये होगा कि सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको पता है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो y इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर, जैसे कि ये इक्वेशन है आपके पास, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी। तो इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग। तो ए आपके पास इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू -1 और बी इज इक्वल टू बी आपके पास 0 है। तो लाइन ऑफ सिमिट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमिट्री वो होती है कि जहाँ पर जो ग्राफ है वो बैलेंस हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 1 एक और बी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इसको ये होती है जी x इज इक्वल टू -b/2a। ये फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो b आपके पास 0 है, 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1। तो जवाब आपके पास यहाँ से आ जाएगा 0। जवाब 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 यानी कि वाई एक्सिस पे x आपका 0 होता है। x इज इक्वल टू 0 मीन्स, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस आपकी लाइन ऑफ सिमिट्री है। x इज इक्वल टू 0, तो वाई एक्सिस पे x 0 होता है, तो वाई एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमिट्री। वाई एक्सिस इज़ दी लाइन ऑफ सिमिट्री, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 आपके पास लाइन ऑफ सिमिट्री है।
तो एक्स ज़ीरो आपके पास कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस पे एक्स आपके पास ज़ीरो होता है। आगे अब फाइंड करते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स वो पॉइंट होता है पैराबोला के अंदर, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो फंक्शन क्या होता है, या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है, ज़ीरो है। अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वो कैसे फाइंड करेंगे, वो ऐसे फाइंड करेंगे, ग्राफ आपके पास ये है 4 माइनस एक्स स्क्र। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आप एक्स ज़ीरो पुट कर दें तो एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो 4 माइनस ज़ीरो का होल स्क्र। तो वाई इज इक्वल टू 4। तो वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, वर्टेक्स 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 आपके पास आ गया v इज इक्वल टू ए आ गया 0 4। ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स या मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट। यहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम, और बाकी तमाम पॉइंट्स के लोअर होते हैं या अबव होते हैं। तो ये फार्मूला आया कैसे है, ये फार्मूला कैसे है, -b/2 है। तो आप ये इक्वेशन है, आप कैलकुलस की हेल्प लें। तो जहाँ पर डेरिवेटिव आपका फंक्शन का ज़ीरो होता है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके पास वर्टेक्स होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लें तो ये बनेगा dy/dx और ये बनेगा 2ax प्लस b। इसको डिफरेंशिएटिंग 1, इसको डिफरेंशिएटिंग किया, डिफरेंशिएटिंग 1 इसको डिफरेंशिएट किया। और यहाँ पर स्लोप ज़ीरो होती है, यहाँ पर स्लोप आपकी वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ स्लोप आपकी ज़ीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पुट करें dy/dx इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आएगा 2ax प्लस b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये फंक्शन है, यहाँ पर इसकी स्लोप ज़ीरो होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या निकला है, x की वैल्यू आपके पास क्या निकल आएगी, 2ax इज इक्वल टू -b और x इज इक्वल टू -b/2a। ये x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का। ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जब फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम। तो वर्टेक्स भी आपका वो पॉइंट होता है पैराबोला में जहाँ फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम, वहाँ पर फंक्शन की स्लोप ज़ीरो होती है। तो डेरिवेटिव फंक्शन का ज़ीरो होता है, तो उसमें से डेरिवेटिव को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट किया है, वहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया है। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर x आपके पास ज़ीरो है, ये हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया। यहाँ पर x आपके पास ज़ीरो है, तो y कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल लिया है, यहाँ पर फंक्शन में पुट किया है। तो वर्टेक्स ये निकल आया। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह बनेगा। इसके अंदर ये y एक्सिस ड्रा करें और ये आप x एक्सिस ड्रा करें। ये ज़ीरो है, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 और y एक्सिस के ऊपर 0 1 2 3 4। तो वर्टेक्स आपका कहाँ पर है, वर्टेक्स आपका ये 0 4 के ऊपर है। यहाँ पर ये वर्टेक्स है पैराबोला का, ये पैराबोला है। इसको एक्स एक्सिस पे यहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 और -2 पे कट कर रहा है। ये एक पॉइंट आपके पास -2, तो ये पॉइंट आपके पास, तो ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पर ये पैराबोला इस तरह होगा, ये पैराबोला होगा। यहाँ पर आपके पास वर्टेक्स है, x 0 है, y 4 है, ये वर्टेक्स है। और दूसरी जगह पर कहाँ कट कर रहा है, y x इज 2 पे ये कट कर रहा है। ये पैराबोला आपका और आपने
यहाँ पर ग्राफ के चंद पॉइंट फाइंड कर लें। पुट x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 का स्केयर, ये बनेगा 4 माइनस 9 तो ये -5। तो यहाँ पर ये पॉइंट एक और निकल आया ग्राफ में, ये पॉइंट ग्राफ के अंदर ये पॉइंट क्या क्या है, ये आपके पास 3 माइनस 5 है, ये y यहाँ -5 है। तो एरिया आपने एरिया जो फाइंड करना है वो 0 से 3 फाइंड करना है। आपने एरिया कहाँ से फाइंड करना है, 0 से 3। तो इस इंटरवल में देखें तो क्या है, इस इंटरवल में ये इंटरवल है आपके पास, ये इंटरवल है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबव है, 0 से 2 तक अबव एक्स एक्सिस है। तो फॉर 0 to 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 0 है, और फॉर 2 to 3 इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करें, एरिया 0 से 3 एफ ऑफ एक्स बराबर है 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है, 2 से 3 तक ये क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ माइनस लगाएंगे। तो क्योंकि हमने एरिया को पॉजिटिव करना है 2 से 3, तो एफ ऑफ एक्स। अब वैल्यू लगा दें, ये 0 से 2 है, 0 से 2 लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया, माइनस 2 से 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या निकलेगी, 4 की जो इंटीग्रेशन होती है वो 4x हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर की जो होगी ये बन जाएगी, एक्स स्क्वायर की बनेगी आपके पास x2 ऊपर एक 1 ऊपर ऐड करें, नीचे ऐड करेंगे तो ये 3/x³ और लिमिट आपके पास क्या है 0 से 2। इसकी भी यही बनेगी 4x, x 4 कांस्टेंट है, ये देखें ऐसे होता है, अगर 4 का इंटीग्रल लें dx तो 4 बार आ जाता है अंदर 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन जो है x होता है। तो ये बनेगा, ये भी वही बनेगा x³ और लिमिट आपके पास 2 से 3 है। तो ये आपके पास एरिया निकल आएगा। अब एरिया फाइंड करते हैं। इसमें लोअर लिमिट तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें अपर लिमिट पुट करें तो ये बनेगा एरिया बराबर है 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब बाई 3, 2 का क्यूब बाई 3 एक्स जो स्केयर होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है 2 में एक ऊपर ऐड करेंगे, नीचे करेंगे तो x³ 3 हो जाएगी। तो इसमें भी लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगी। अगली लिमिट पुट करें, -4, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, बाहर माइनस है तो ये माइनस सारे के बाहर लगाएं, -3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ये सारे के बाहर माइनस है, ये माइनस है, फिर माइनस ये लोअर लिमिट पुट करें 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3। अब देखें ये क्या बनेगा, अपर लिमिट की 2 है, 4 इंटू 2 का क्यूब, 4 इंटू 2 3 का क्यूब डिवाइड बाई 4 इंटू 2 3। अब इसमें पुट कर ये देखें 4 2 8, ये 8 बन जाएगा, ये बनेगा 8/3, ये माइनस सारे के बाहर है, इसको सॉल्व करें। अंदर जो ये है 4 3 12 माइनस 9 27/3, ये माइनस बाहर है सारे के, ये 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 8/3, ये आ जाएगा। यहाँ से
8/3 माइनस ये आएगा 12 में से 8 निकालेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 27/3 प्लस 8/3। ये आ जाएगा 8 माइनस 8/3 माइनस 4 प्लस 27/3 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 8/3। ये 4 यहाँ से 4 निकाले तो ये 4 आ जाएगा माइनस 8/3 ये बनेगा आपके पास 16/3 प्लस 27/3। ये आएगा 4 माइनस 16/3 और ये एलसीएम आ गया 3, इधर प्लस लगा लें, ये इसको ऐसे कर लें 4 3 एलसीएम आ जाएगा, ये प्लस है 27 माइनस 16 तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 27 में से 16 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 11/3। ये आ गया आपके पास। ये आपको एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एरिया निकल आया, एरिया 3 एलसीएम आ गया, 3 4 12 12 प्लस 11 ये बनेगा 2 22 23/3। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। तो यही आंसर है इसका, यही आंसर है 23/3। तो ये एरिया निकला है, ये हमारा एरिया निकला है स्क्वायर यूनिट्स। और नेक्स्ट देखें, अगला पार्ट बी पार्ट है, f(x) बराबर है 6 और इंटरवल आपका 0 से 3 है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ को देखते हैं। x के साथ जो है पॉजिटिव है तो ये ग्राफ जो है ये अपवर्ड ओपन होगा। ये ग्राफ क्या ओपन होगा, ओपनिंग। ये क्या है, ये ग्राफ एक पैराबोला है जो ग्राफ इज़ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ये अपवर्ड ओपन हो रहा है क्योंकि x के साथ पॉजिटिव साइन है, ओपनिंग अपवर्ड। इसमें आप x इंटरसेप्ट फाइंड करें, x इंटरसेप्ट्स, x की वो वैल्यूज़ जहाँ पर y 0 होगा तो इसमें देखें पुट f(x) इक्वल टू 0 x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करें, मल्टीप्लाई करें 3 करें, ऐड करें 2i, मल्टीप्लाई करें 6i, ऐड करें -5 तो क्या बनेंगे -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कामन आ गया, x माइनस 3 -2 कामन आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। ये x की वैल्यूज़ यहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है 2 और 3 के ऊपर, x एक्सिस को 2 और 3 के ऊपर ग्राफ कट कर रहा है। यहाँ y की वैल्यू 0 है। अब हम इसमें वर्टेक्स फाइंड करते हैं। अब हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो ग्राफ को
दो बराबर हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, टू हाफ्स में डिवाइड कर देती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो अब फंक्शन आपके पास क्या होता है, ए एक्स स्केयर बी एक्स प्लस सी, कंपेयरिंग तो ए आपके पास क्या निकला है 1। देखें इधर ए के साथ 1 है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ए एक्स स्केयर के साथ 1 है और बी के साथ एक्स के साथ -5 है, बी इज इक्वल माइनस 5, बी इज इक्वल टू -5। तो आप इसमें पुट करें तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस, बी इज इक्वल टू -5 है, बी आपके पास -5 है। तो -5 2 इंटू 1 तो ये बनेगा +5/2, तो ये बनेगा 2.5। ये आपके पास बन गया 2.5। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वो कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6। तो x की जगह 2.5 पुट करें, 2.5 का होल स्केयर -5 2.5 प्लस 6। अब कैलकुलेटर से y की वैल्यू निकालें, 2.5 का होल स्केयर ये 6.25, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ गया -12.5 प्लस 6। इसको हल करें तो ये बनेगा 6.25 प्लस 6 -12.5, ये माइनस ये निकल आया -0.25। तो वर्टेक्स आपके पास क्या निकल आया, ये आपके पास ग्राफ था एक्स के में 5, तो इसमें पुट कर दिया 2.5, तो ये इसका निकल आया जी वर्टेक्स निकल आया इसका 2.5 स्केयर 6.5 2.5 मल्टीप्लाई 5 12.5 और ये इस तरह निकला है। तो ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स आ गया, ये वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स आपके पास v आ गया, वो x कितना है 2.5 माइनस 0.25। आइए ग्राफ के चंद और पॉइंट्स देखते हैं। x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और ग्राफ आपके पास क्या है, ग्राफ आपके पास है एक्स स्केयर -5x प्लस 6। तो ज़ीरो के ऊपर क्या होगा, ज़ीरो का स्केयर 0 0 प्लस 6, तो ज़ीरो के ऊपर आपके पास 6 पॉइंट आ गया। तो 1 के ऊपर क्या होगा, 1 का स्केयर 7, 1 का स्केयर 1 और प्लस 6 7, 7 में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 1 2। 2 के ऊपर क्या निकलेगा, 2 का स्केयर -5 इंटू 2 प्लस 6 4 -10 प्लस 6, तो ये 0 आ जाएगा। 2 के ऊपर आपके पास 0 आ जाएगा। और 3 के ऊपर क्या आएगा, 3 का स्केयर 9 -15 प्लस 6, 3 का स्केयर आपके पास 9 है, -3 15 प्लस 6 9 प्लस 6 15, ये भी 0 निकला है। तो इस तरह आपके पॉइंट निकल आए। पॉइंट क्या है, 0 6 एक पॉइंट है, एक है 1 2 और एक है 2 0 और 3 0। तो ग्राफ आपके पास कैसे, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 2 और 3 है, वर्टेक्स आपके पास ये है। तो इधर अगर हम ग्राफ ड्रा करें इसका, ये 0 के ऊपर x 0 के ऊपर आपके पास 6 है, ये y है, ये
ओपनिंग अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड है, ये नीचे से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये 0 के ऊपर 6 है, ये पॉइंट आपका 0 6 है, और ये यहाँ पर 2 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ये 2 के ऊपर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर ये 2 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट आपके पास है 2 0, देख रहे हैं ये 2 0 है, यहाँ क्रॉस कर रहा है, फिर दोबारा एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है 3 के ऊपर, ये 3, ये आपके पास 3 0 है, और फिर ये ऐसे जा रहा है, और वर्टेक्स आपके पास कहाँ पर है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास 2.5 माइनस 0.25, ये वर्टेक्स, तो ये ग्राफ है, ठीक है जी, ये ग्राफ है, ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है जी, एक्स इज इक्वल माइनस 2.5। तो अब इसका एरिया देखें तो हमारे पास एरिया 0 से 3 तक है, एरिया आपके पास 0 से 3 तक है, तो 0 आपके पास ये है, ये 0 है, यहाँ तक एरिया आपने फाइंड करना है, यहाँ तक एरिया फाइंड करना है 0 से 3 तक। तो 0 से 2 तक आपका पॉजिटिव एरिया है और 2 से 3 तक आपका नेगेटिव है ग्राफ, तो इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे इसको एब्सोल्यूट करने के लिए। तो एरिया देखें, एरिया इज इक्वल टू 0 से 3 एफ ऑफ एक्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, माइनस 2 से 3 एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है। तो 0 से 2 आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये आपके पास है माइनस 5x प्लस 6 dx, आगे माइनस 2 से 3, 2 से 3 देखें ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस है, और 0 से 2 तक, 0 से 2 तक आपके ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है। तो ये 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, इसकी इंटीग्रेशन इसकी होगी क्यूब बाई 3, इसकी होगी 5/2 एक्स स्क्वायर, इसकी होगी 6x, और लिमिट आपके पास क्या है 0 से 2, इसकी होगी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बाई 2 प्लस 6x, और ये लिमिट आपके पास है 2 से 3। एक्स स्क्वायर की होती है A2 में, एक ऊपर ऐड करेंगे नीचे ऐड करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, इसकी एक्स स्क्वायर हो जाएगी और इसकी 6 रहता है। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है, तो ऊपर लिमिट पुट करें तो क्या बनेगा, एरिया आपके पास आ जाएगा क्यूब, अपर लिमिट 2 है, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर है, 5 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 6x, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 का क्यूब 3, आगे नेक्स्ट माइनस साइन, इसमें लिमिट पुट करें, अपर लिमिट 3 है, 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 5 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 6 इंटू 3, 3 का क्यूब 3 5 3 का स्क्वायर बाई 2 6 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 2 है, 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 6 इंटू 2। अब इसको निकालते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, 8/3, 2 का स्क्वायर 4 4 5 20 20 20/2,
6 2 ज़ा 12, 2 का क्यूब 8/3, 5 2 4 4 5 20 20/2 12। आगे माइनस साइन सारे के बाहर है। 2 3 3 ज़ा 9 27 27/3 माइनस 3 3 ज़ा 9 5 45 45/2 18। ये बनेगा आगे माइनस 8/3 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 4 5 20 20/2 2 4 4 20/2 माइनस 12। अब इसको देखें, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, 8/3 माइनस 10 प्लस 12 3 9 ज़ा 27 माइनस 9 प्लस 45/2 माइनस 18 प्लस 8/3 माइनस 10 प्लस 12। इसको हल करें, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखें 12 12 24 हो जाएंगे, 10 माइनस ये देखें -10 -10 -20 और 24 में से 24 में से 10 निकालेंगे तो 20 निकालेंगे तो 4 आएगा। 8/3 प्लस 4 और ये 8/3 ये हो जाएगा 16/3। ये 8/3 16/3 इन दोनों को हल किए 4, ये 9 में ये -27 हो जाएगा, -27 -45 को डिवाइड करें, 45 डिवाइडेड बाई 2 22.5, ये आएगा प्लस 22.5। तो अल्टीमेटली देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। ये 8/3 16/3 ये 4 बन गया, ये 27 22, ये कितने बनेगा 3 16 डिवाइडेड बाई 3 5.33, ये आ गया 5.33। 4 और ये 26 हो गए, 26.5 26.5 में से 27 निकालेंगे तो आ गया 26.5। 27 माइनस 26.5 माइनस 0.5, ये आ गया -0.5। इसको हल करेंगे, 5.3 में से निकाल देंगे 0.5 4.83, तो एरिया आपका निकल आया 4.883। आइए आंसर कंफर्म करते हैं।
इसे दोबारा देखें। ये 16/3 तो ये इसका आंसर निकला है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी बताएंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। तो इसको सबके साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।